से और इंडियन डिजाइन के मुतालिक बताया गया और उससे परमिशन ली गई होगी लाजमी कि हमें अगर इस तरह से रात को अटैक होता है या कुछ भी कार्रवाई होती है तो हमें दूसरा लम्हा सोचना नहीं है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। तो मिलिट्री क़यादत और पॉलिटिकल क़यादत एक पेज पर और भरपूर रिस्पॉन्स किया गया। और इस सिलसिले के अंदर 2 जहाज जो है ISPR ने कंफर्म किया कि 2 जहाज़ों को मार गिराया गया है। और मजीद ये कि पाकिस्तान ने अगेन रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए बगैर किसी सिविलियन टारगेट को एंगेज किए 8 मुख्तलिफ मकामात पर बैलिस्टिक मिसाइल से और तोपखाने से एंगेज किया मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो लिहाजा मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट अहमद साहब, मैं आपको इस वक्त ये मजीद बताता चलूं और अपने नाजरीन को भी कि पाक फजाइया ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो भारत का है उसे जवाबी कार्रवाई के नतीजे में तबाह कर दिया है। और यह है मुंह तोड़ जवाब, यह है दंदान शिकन जवाब, यह है पैगाम कि रात की तारीकी में हमला करके तुम समझते हो कि हम बेखबर हैं, तुम समझते हो कि हमारी तरफ से जवाबी वार नहीं होगा, तुम समझते हो कि हमें नुकसान पहुंचा दिया जाएगा, तो यूं वापस नुकसान पहुंचाया है। और यह है जंगी हालात में भी बैनुल अक़वामी कवानीन को पासदारी करके दिखाना कि जवाबी हमले में सिर्फ इस तरह की नजीर या नजायर भारत की तो नहीं मिलती, लेकिन अगर इसी तरीके के जवाब जारी रहे तो भारत को कितना हजीमत का सामना करना पड़ सकता है। ऑलरेडी इसको हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया बोखलाट में मजीद अटैक कर सकता है, हम उसके लिए हम वक्त तैयार हैं। कॉन्टीजेंसी प्लान इंटैक्ट हैं। जो हमारे शेर जवान पायलट अपने कॉकपिट्स में, वो इन कॉकपिट्स हैं। हवा में कॉम्बैटेड पेट्रोलिंग इसका जारी है और एंगेजमेंट हम भरपूर कर चुके हैं। अभी जो रिस्पॉन्स भी हमने मिसाइलों का किया है, जो उनके जैसे ब्रिगेड क्वार्टर्स को तबाह किया गया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने इंस्टेड के इंडियंस की तरह सिविलियन आबादी को हम हिट करते हैं, हमने मिलिट्री टारगेट को हिट किया जो कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत हमारा राइट है। और इसके अंदर हमने भरपूर रिस्पॉन्स किया है क्योंकि हम इन तमाम टारगेट्स के ऊपर मशकें पिछले 2 हफ्ते से जारी थी और हमने सेकंड नहीं दिया उसको रिस्पॉन्ड करने के अंदर। इसको 2 तैयारे गिराने के बाद अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को तबाह, जम्मू कश्मीर में हमने इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं खोला। अभी इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया ने खोला। अहमदपुर शर्के में मिसाइल अटैक आया है, मुरीदकी में अटैक आया। वी कुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड कि हम दिल्ली पे अटैक करें या उनकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस मेजर सिटीज हैं उसको अटैक किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर भी जिनेवा कन्वेंशन और अपनी जिम्मेदारी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के नाते अभी भी डिमॉन्स्ट्रेट की है दुनिया को दिखाने की कि चूंकि हम एक खुद मुख्तार आजाद रियासत है, बनाना रिपब्लिक नहीं है। हमारे पास एक जांफिशां किस्म की बहादुर अफवाज हैं, एयरफोर्स के पायलट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अहमद सईद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम अपने भावलपुर के नुमाइंदे से भी रब्ता करेंगे, वहां पर इस वक्त ताज़ा तरीन क्या इतलात हैं। डॉक्टर दानिश साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं। डॉक्टर दानिश साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमने कहा था पहल हम नहीं करेंगे, लेकिन हम कहां हमला करेंगे जवाबी, ये फिर पाकिस्तान ही बताएगा और पाकिस्तान ने बहुत जल्द बता दिया। देखिए, ये सिफारती लेवल पर पहले तो बड़ी कोशिश की भारत ने कि वो अपने मौक़िफ़ को